धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में मनिया थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। छेमार गैंग का हुआ खुलासा। एनकर धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में डीएसटी टीम धौलपुर व उत्तर प्रदेश के एसओजी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर डकैती की योजना बनाते हुए छेमार गैंग के कुल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध हथियार, 5 जिंदा कारतूस, 1 तलवारें व 4 लाठी डंडों को जब्त किया है। धौलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने बताया कि धौलपुर जिले में विगत माह में हुई चोरियों के संबंध में उत्तर प्रदेश की एसओजी के प्रभारी कुलदीप दीक्षित हेतु चोरी की वारदात करने वाली छेमार जाति के लोगों की सूचना उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई, जो इस समय राजस्थान में झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास कर रहे हैं। उनका पैसा घर में चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देना है, जिस पर धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस, डीएसटी धौलपुर व उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित को मुखबिर से सूचना मिली कि मनिया थाने के सूखे बाग से आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक बोलेरो पिकअप नंबर RJ29 खड़ी है, जिसमें छेमार गैंग के 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो किसी पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने की बात करते हैं, जिनके पास अवैध हथियार, लाठी व डंडे हैं। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छेमार गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मेहरा ने बताया कि उक्त गैंग के सदस्यों ने विगत माह में धौलपुर जिले में विभिन्न चोरियों को कबूला है। इसके अलावा गैंग के सदस्यों नाव, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर के अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली व मैनपुरी तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस उक्त गिरोह के सदस्यों से आगे की पूछताछ कर रही है। उक्त गैंग के सदस्य भीख मांगने के बहाने अपराध करने के लिए घरों को चिन्हित करते थे और घटना के आसपास के कस्बों में अपनी बोलेरो पिकअप में बैठकर पहुंच जाते और आरी, छेनी, टॉर्च वगैरह लेकर चिन्हित स्थानों के पास खेतों में, जंगलों में छुपकर बैठ जाते हैं। वहीं से डंडे आदि काटकर अपने साथ रखते और रात्रि के समय करीब 12 से 2 बजे के घरों से चोरियां कर अपने रुकने वाले स्थान पर पहुंचकर पिकअप में बैठकर अपने ठिकानों पर चले जाते थे। चोरियां हो रही थी, उसको सीरियसली देखते हुए धौलपुर पुलिस ने टीमें गठित की गई, जो कि जहाँ भी चोर हो सकते हैं उनकी लिस्टिंग की गई। उसके बाद संभावित जगह जो भी थी धौलपुर में, एमपी में, यूपी में, उन सभी को चिन्हित करके उनकी रेकी की गई। किन साधनों को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग की गई। साथ ही साथ मुरैना, यूपी, आगरा, मैनपुरी, इनकी टीमों से भी समन्वय स्थापित किया गया और जो चोरी कर सकते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई। इसी संदर्भ में जो ये पता लगा कि जो धौलपुर में मनिया इलाके में और राजाखेड़ा और जगह पे जहाँ चोरियाँ हुई हैं, छेमार गैंग जो थी वो इन चोरियों में लिप्त थी, तो उन्हीं के लिए नाकाबंदी को स्ट्रेंथन किया गया और सूचना संकलन किया गया। और इसी को देखते हुए कल रात को छेमार गैंग के हमने 8 लोग पकड़े जो चोरियों में लिप्त थे। तो उन्हीं से जब और पूछताछ की गई है तो उन्होंने जो मांगरोल रोड पे सियापुरा, हिनौता, बीलपुर व तौर गांव में जो घरों में घुस के जो चोरियां हुई हैं उन सबको कबूला है। साथ ही साथ इसके अलावा ये गैंग ने भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, जयपुर, अजमेर तक भी चोरियां की हैं। तो उस बारे में और गहनता से जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोगों में डर था, मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी गैंग पकड़ ली गई है और अब हम रिकवरी पे काम चालू करेंगे। सर, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये ज़्यादातर लोग यूपी के लोग हैं और यूपी में ये काम करते थे। पहले ये छेमार गैंग के होते हुए लोगों को चोरी करते थे, वह जो जग जाता था तो मार देते थे। 2019 में इनके कुछ साथी जो थे वो भरतपुर में पकड़े गए थे, जो जेल में ही हैं, और जो बच गए थे वो इसी को कार्य आगे करते हुए चोरियों में लिप्त थे। कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए? हाँ, हथियार इनके साथ बंदूक व तलवार व डंडे बरामद हुए और साथ ही जो घर तोड़ने के संसाधन है उस पर भी जांच जारी है। और ये छेमार यूपी में इनका हेडक्वार्टर रहा है पूर्व से। यूपी में मुरादाबाद में, कन्नौज में, इधर सहारनपुर में इनका हेडक्वार्टर रहा है। ये पूर्वी छेमार होते हैं और पंजाबी छेमार होते हैं। इनका शुरू से ही इन लोगों को एक ही काम सिखाया गया है, घरों में चोरी ऐसी वारदात करना। जब पहले इन लोगों का क्या रहता था कि ये लोग जब भी चोरी करने जाते थे तो हर जितने भी लोग घर में सो रहे होते थे तो डंडा ये लोग ताज़ा काटते हैं, यूकेलिप्टस का या मतलब हरा डंडा काटते हैं, जो कि भारी होता है। उसको क्या है कि जितने भी घर में लोग सो रहे होते हैं, ये लोग 8-10 की संख्या में घर में घुसते हैं, ऊपर से आउटस्कर्ट के घरों में
और ऊपर से घुसते और ताला खोल करके या मतलब उसका कुंडा खोल करके सबको बुला लेते हैं अंदर। फिर उसके बाद में एक एक डंडा लेकर के सभी लोग उसी मतलब उनके सिर पे खड़े रहते हैं, ताकि जैसे ही अगर जगार होती है तो वो एक ही कमांड पे सब लोगों के मार देंगे डंडा। लेकिन इससे क्या है कि अभी इन्होंने 2019-2020 तक इन्होंने ये घटनाएं यूपी में, राजस्थान में कई जगह इन्होंने की। ऑल ओवर इंडिया में ये लोग घटनाएं करते हैं चोरी की। लेकिन इन्होंने 2020 के बाद में थोड़ा सा चेंज लेकर के आए अपनी घटनाओं में। इन्होंने कहा कि कभी हम लोग डंडे से प्यार करते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं और या फिर जब काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो पुलिस हमारे पास पीछे पड़ जाती है और हम लोगों को कहीं ना कहीं से फिर खोज लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा केस बन जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है हत्या होने पर। तो उन्होंने कहा कि मन में इन्होंने अपने बताई कि हम लोग चोरी वोरी करेंगे लेकिन डंडा नहीं चलाएंगे कहीं पर। तो आजकल ये लोग चोरी कर रहे हैं, डंडा वंडा नहीं चला रहे हैं, और जिससे कि इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो शो नहीं हो पाती और लोगों को हम लोग तलाशते रहते हैं। लेकिन अभी इस वाले मामले में हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे और मैनपुरी से हमारे यहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी। पता लगा कि ये लोग राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान में यहाँ की जो एसओजी और यहाँ की जो डीएसटी थी उनसे संपर्क किया और उनके साथ में हम लोगों ने क्लब ऑपरेशन किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं। अभी कोई माल बरामद हुआ इनसे? अभी कोई देखिए, माल क्या होता है, ये लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, इनकी औरतें जो होती हैं उसका रूप चेंज कर देते हैं। जैसे सुनार के पास जा कर के अब पता लगा कि कोई भी ऑर्नामेंट को ये लोग पिघला करके उसका ठोस सॉलिड कुछ बना लेते हैं और वो अपने उसमें तकिए में, रजाइयों वगैरह में सिल लिया करते हैं। और अपने घर में जो इनके डेरे होते हैं, ये पक्के घरों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेरों में रहेंगे और वहीं पे गड़ा होगा, अगर पकड़े भी जाएंगे तो डेरे हमारे वहीं पे पुलिस को पता नहीं चलता कहाँ हमने उसमें गाड़ा हुआ है। तो ये लोग क्या है कि गाड़ देते हैं, कुछ तकिए वगैरह में सिल दिया करते हैं और फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन बाद में माल लेकर के ये लोग, उनकी औरतें फरार हो जाती हैं। सर कोई सिग्नल बताते हैं वो क्या सिग्नल क्या है? सिंगल तो आप लोगों के सामने उन्होंने बताया ही अपना।